नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से। तो आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं बिहार समाचार की प्रमुख सुर्खियां, लेकिन उससे पहले आप सभी को नौ वर्ष के एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। आज साल का आखिरी दिन है, 2022 की विदाई है और 2023 का स्वागत हो रहा है। तो हम गुजारिश करते हैं अपनी पूरी टीम की तरफ से, आप लोगों को ले दुआ करते हैं कि नए साल की पहली किरण आपके जीवन में खुशियों से भर दे। तो हम समाचार की ओर फिलहाल दौड़ते हैं। तो नए साल में अब नगर निगम का विकास भी नया आकार ले रहा है। नया साल में आकार लेगी नई सरकार और राजकीय गजट के बाद होगा नगर निकाय चुनाव का शपथ ग्रहण। चुनाव में पार्टी लाइन पर नहीं हुआ है, चुनाव यह पार्टी लाइन पर नहीं हुआ, लेकिन दलों से संबंध रखने वाले ज्यादातर लोग जीते हैं, उसके 15% जीते हैं। हम आपको बता दें कि पटना और मुंगेर के लोगों ने अपने पुराने मेयर पर भरोसा जताया है, जिसमें सीता साहू रिकॉर्ड वोटों से विजय प्राप्त किया है। तो बिहार में पटना के सभी 17 नगर निगमों का परिणाम घोषित। पटना मुंगेर में पूर्व मेयर को मिला है फिर से मौका। और अगर हम बात करें कि मेयर और डिप्टी मेयर में अगर एवरेज निकाला जाए तो 15 ऐसे लोग हैं जिनका कोई न कोई परिवार किसी दल से संबंध रखता है, वही चुनाव जीता है। तो कई दिग्गजों के रिश्तेदार ने हार का स्वाद भी चखा है। तो नतीजों में कई सांसद विधायकों के परिजन को हार का सामना करना पड़ा है। समस्तीपुर में जहां विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी की पत्नी संध्या हजारी को हार का सामना करना पड़ा है, वहीं बेतिया के पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के भाई की पुत्रवधू सुरभि घई चुनाव हार गई हैं। वहीं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामाश्रय सहनी समस्तीपुर नगर निगम वार्ड 38 से चुनाव जीतकर अब वार्ड पार्षद बन गए हैं। मंत्री जी वार्ड पार्षद बन गए हैं। तो यह चुनाव हो गया है और चुनाव में खास करके इस ट्रेंड देखने को मिला है कि इस बार ज्यादा से ज्यादा वैश्य नेता हैं, उन्हें नगर निगम का विकास का जिम्मा दिया गया है। और वहीं अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री ने बोध गया में बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात की है और उन्हें शुभकामनाएं दी है। हम आपको बता दें कि दलाई लामा बोध गया में है और उन पर चीन की तरफ से खतरा है और चीन के जासूस बोध गया में देखे गए हैं। हालांकि एक जासूस को हिरासत में लिया गया है। वहीं बोध गया में दलाई लामा के आगमन से बोध गया कोरोना के चपेट में आ गया है। कोरोना बम विस्फोट हो सकता है, वहां कोरोना का इपी सेंटर बोध गया बन सकता है, क्योंकि कई विदेशी नागरिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बिहार सरकार इस मामले में काफी सतर्कता बरत रही है। वहीं बिहार में कोहरे का दिखने लगा है असर। आज 12 जिलों में होगी धुंध। 12 जिलों में धुंध देखा गया है। 27 जिलों में रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे पाया गया है। पटना में दिन का पारा सामान्य से 3 डिग्री कम है। और वहीं होम्योपैथिक कोर्स करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। होम्योपैथिक कोर्स में प्रदेश समेत देश भर में बदलाव किया गया है। 6 साल की होगी डिग्री। कोर्स में कार्डियोलॉजी भी शामिल, मतलब हृदय रोग भी शामिल किया गया है। 10 वर्ष के भीतर डिग्री अनिवार्य है। अब इनकी पढ़ाई, बहुत सारे कोर्स जोड़े गए हैं जिसकी पढ़ाई होगी। बिहार में 8 कॉलेज हैं। बिहार में 15 में से 8 होम्योपैथिक कॉलेजों को एनसीएच व केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने सत्र 2022-23 की मान्यता दी है। केंद्रीय आयुष मंत्रालय की कोशिश है कि नवीन आधुनिक चिकित्सीय प्रणाली व नए शोधीय परिणाम के आधार पर विश्वसनीयता के साथ मरीजों का चिकित्सा का लाभ पहुंचाया जा सके। और वहीं मेडिकल कॉलेजों में पीजी छात्रों को रोटेशन पर 3 महीने तक जिला अस्पतालों में करना होगा काम। अब जिला अस्पतालों में चिकित्सकों की जो कमी है, तो पीजी के जो छात्र हैं, मेडिकल कॉलेज में पीजी के छात्र हैं, उन्हें 3 महीने तक
जिला अस्पतालों में काम करना होगा, वह रोटेशन पर चलेगा। मतलब बारी बारी से सभी को तीन 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 महीने जिला अस्पतालों में काम करना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंसी प्रोग्राम 2021 से दाखिला लेने वालों पर होगा लागू। पहले 2020 में लागू किया गया जाना था यह प्रोग्राम, लेकिन विलंब होकर 2022 में लागू होगा। 3 किलोमीटर के अंदर आवास, प्रैक्टिकल एक्सपोजर होगा। और वहीं मेडिकल एजुकेशन के एक्सपर्ट बोलते हैं, अस्पताल में काम करने से स्टूडेंट की प्रैक्टिस नॉलेज तो बढ़ेगी ही, साथ ही अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी भी दूर होगी। हालांकि अभी 3 माह की पढ़ाई के संबंध में आदेश स्पष्ट नहीं है। और वहीं मां के अंतिम संस्कार के 2 घंटे बाद काम पर लौट गए पीएम नरेंद्र मोदी और कहा, हमें रुकना नहीं है। मोदी के मां का निधन हो गया था, जैसा कि आपको पता है। रात 3:30 पर अंतिम सांस ली थी। 9:26 पर मुखाग्नि दिया गया और दोपहर 11:40 पर मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। एक भी कार्यक्रम रद्द नहीं किया गया। आप और वहीं माँ की बातें याद रहेगी, मोदी ने कहा है। आप और वहीं ममता बनर्जी ने भी, मोदी की माँ की मृत्यु होने के बाद माँ जोड़ती है। सारे नेताओं ने मोदी के साथ संवेदना जताया है और ममता बनर्जी ने कहा है कि आपकी माँ यानी हमारी माँ, थोड़ा आराम कीजिए। मोदी बोले, दुनिया भारत को बहुत भरोसे से देख रही है, इसलिए आनंद आराम करने का हमारे पास वक्त नहीं है। और वहीं हीराबा, मोदी की मां, स्नेह, ईमानदारी और परवाह के 3 किस्से जिन्हें मोदी शायद कभी नहीं भूल पाएंगे, वो 3 किस्से मैं आपको भी बताना चाहता हूं। स्नेह की अगर बात करें तो जब भी हीराबेन से मिलने गांधीनगर जाते थे तो वे उन्हें हाथों से मिठाई खिलाती थी। छोटे बच्चों की तरह माँ दुलार करती थी और रुमाल से उनका मुंह पोंछती थी। शायद यह मोदी नहीं भूल पाएंगे। और ईमानदारी की बात करें तो जब उनके बड़े बड़े भाई किसी की दी हुई सामग्री घर लेकर आते थे तो उनकी माँ उन्हें उसी तरह से लौटा देती थी। बोलती थी कि किसी का भी सामान नहीं रखना चाहिए, तुम लेकर जाओ, और हमेशा ईमानदारी की पाठ पढ़ाती थी। और वहीं परवाह की अगर बात करें तो एक किस्सा है कि उनका परिवार, मोदी का परिवार पूजा के लिए नर्मदा घाट गया था। यहाँ चिलचिलाती धूप में उनके सभी भाई, मोदी समेत सभी भाई थक गए थे। माँ ने पिताजी से, हीराबा ने अपने पति उनके मोदी के पिताजी से तुरंत गुड़ मंगवाया और खाने को दिया और उसके बाद उन्हें ताकत मिली। सारे भाइयों को फिर से परिक्रमा शुरू कर दिए। तो ये 3 किस्से आपको मैं बता रहा हूँ कि मोदी के माँ के व्यक्तित्व को जो बताता है कि मोदी की माँ कैसी थी। और वहीं शिक्षा रोजगार की बात करें तो सभी कोर्स में सीबीसीएस लागू करने वाला राज्य का पहला विश्वविद्यालय बन गया पटना यूनिवर्सिटी। पहली बार एनआईआरएफ के लिए कराया गया रजिस्ट्रेशन। कई योजनाएं पाइपलाइन में है। और इधर ट्रक कटिहार से जो खबर आ रही है, कटिहार के साहेबगंज में हादसा हुआ है, एक ड्राइवर भी लापता है। ट्रक का टायर फटने से डगमगाया जहाज, 7 ट्रक गंगा में समा गए, डूब गए। हालांकि एक ड्राइवर, झारखंड का एक ड्राइवर लापता है। ट्रक ड्राइवर खलासियों ने कूदकर जान बचाई। और हम आपको बता दें कि सड़क निर्माण, पुल निर्माण के लिए कंपनी का ही यह ट्रक था, यह कंपनी का नाव था जिस पर गिट्टी लदा हुआ था, निर्माण सामग्री लदी हुई थी और इसे साइट पर पहुंचाया जा रहा था। अचानक नाव में ही ट्रक का टायर फट गया, जिससे नाव डगमगा गई और सारे ट्रक गंगा जी में समा गया। और जिसमें सारे ड्राइवर तो कूद कर जान बचा लिए और खलासी, लेकिन एक ड्राइवर लापता है। और इधर मनेर में अनियंत्रित होकर गंगा में पलटी 14 मजदूरों से भरी नाव, 7 लापता, बाकी 7 तैरकर बाहर निकल गए हैं। और वहीं क्रिकेटर ऋषभ पंत की बात करें तो हाई स्पीड क्रैश में दिल्ली से कार चलाकर हरिद्वार जा रहे थे पंत। 100 की स्पीड में टकरा कर धधक गई कार, डिवाइडर से टकरा गया और पंत तो शीशा तोड़कर बाहर निकले। और ब्लाइंड स्पॉट पर ऋषभ पंत ने झपकी ली थी और
ऋषभ पंत अपनी मां को सरप्राइज देने के लिए दिल्ली से हरिद्वार जा रहे थे कार से, जहां उन्हें झपकी लग गई और उनकी कार डिवाइडर से टकरा गया और कार में आग लग गई। गनीमत यह रहा कि पंत शीशा तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, वहीं हरियाणा रोडवेज की बस जा रही थी, उसके ड्राइवर ने उतरा, उन्हें शीशा तोड़कर बाहर निकाला। ऋषभ पंत ने ड्राइवर से कहा कि मैं क्रिकेटर पंत हूं, लेकिन ड्राइवर क्रिकेट नहीं देखता था, इस कारण वह ऋषभ पंत को पहचान नहीं पाया और ऑस्ट्रेलिया सीरीज में उनके खेलने पर संशय व्याप्त हो गया है, क्योंकि उनके दाएं घुटने का लिगामेंट टूट गया है। और बैंकॉक से आया एक विदेशी नागरिक कोरोना पॉजिटिव मरीज को पटना के होटल में आइसोलेट किया गया है। यूजीसी नेट के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू 17 जनवरी आखिरी तारीख होगा। और इधर बात करें, महान खिलाड़ी पेले का निधन हो गया है। उनका अंतिम संस्कार 2 या 3 जनवरी को होगा। पेले ने जिस क्लब से शुरुआत की वही अंतिम विदाई की जिम्मा संभाल रहा है और 100 वर्षीय मां के घर के सामने से पेले का ताबूत गुजरेगा। मां को कैसा लगेगा आप कल्पना कर सकते हैं। और वहीं कृषि मंत्री बोले, महागठबंधन एकजुट है। कृषि विभाग के अतिरिक्त 11 अन्य विभाग भी कृषि रोड मैप में शामिल हैं। चौथे कृषि रोड मैप की बैठक में आपको नहीं बुलाया गया। महागठबंधन के सरकार में खटपट के संकेत तो नहीं है। इस पूछने जाने पर कृषि मंत्री ने कहा कि ऐसा नहीं है, 11 विभाग और शामिल है। और भाजपा उपाध्यक्ष राजीव रंजन ने सुबह पार्टी से इस्तीफा और दोपहर में दिया और दोपहर में अध्यक्ष डॉक्टर जायसवाल ने पार्टी से निष्कासित कर दिया। जायसवाल बोले पार्टी की छवि खराब कर रहे थे तो राजीव बोले पिछड़ा विरोधी हो गई है भाजपा। हम राजीव रंजन की बात करें तो राजीव रंजन नीतीश कुमार की शराबबंदी की सराहना करते थे और जो मौत हुई थी नीतीश कुमार जहां जहरीली शराब पीने से मौत हुए परिजनों को मुआवजा नहीं देना चाहते थे, उसका भी समर्थन करते थे, जबकि भाजपा इसके लेकर आंदोलन कर रही थी, लेकिन इनके उपाध्यक्ष ही नीतीश कुमार के साथ थे, जिस कारण इन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में बीसी ईबीसी छात्रों की टीम बनाकर सिखाया जाएगा गणित और विज्ञान। 4.5 लाख छात्रों को मिलेगा फायदा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी कराएंगे। कठिन विषयों को आसानी से समझा जाएगा। पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग। और इधर बिहार के 38 जिलों स्थित जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास और अन्य पिछड़ा कल्याण वर्ग छात्रावास में अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को विज्ञान और गणित विषय की जानकारी देने के लिए सभी को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करवाने के लिए ग्रुप बनाकर उन्हें पढ़ाया जाएगा और गणित और विज्ञान उनका दुरुस्त किया जाएगा, ताकि पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लोग भी जॉब में जा सके और उनकी पढ़ाई अच्छी तरीके से हो सके। और इधर बियाडा की जमीन पर उद्योग नहीं लगाने वाली 800 यूनिट के प्लांट हुए कैंसिल। शैक्षणिक संस्थानों को उद्योग का दर्जा दिलाने की तैयारी है। और बोधगया में जब मुलाकात करने के बाद सीएम ने कहा है कि दलाई लामा से पुराना संबंध उनके दर्शन करने आए थे। नीतीश कुमार का बयान है। और इधर हम बात करें पंचायती राज विभाग से, तो नया साल आ रहा है। नए साल में पंचायती राज विभाग कुछ नए कदम उठाने जा रहे हैं। तो नया साल में वार्ड सदस्यों, सरपंच और पंच को इस बार सौगात मिलने वाला है। नया साल में पार्ट 7 निश्चय पार्ट 2 योजना को जमीन पर उतारा जाएगा, जिसके लिए फंड जारी किया जाएगा, राशि जारी की जाएगी। और लोहिया स्वच्छता मिशन के तहत भी बहुत ज़्यादा काम किया जाएगा, जिसमें वार्ड सदस्यों और सरपंचों की भी भूमिका होगी। हालांकि जो पिछले सत्र में पिछले जो टेनोर था उसमें वार्ड सदस्यों को मौका मिला था विकास का, लेकिन अभी तक कई वार्डों से जो राशि दिया गया था उसका यूटिलिटी उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं जमा किया गया है, जिस कारण कई पंचायतों के मुखिया और ग्राम पंचायतों के मुखिया और ग्राम पंचायतों के से खाता से राशि नहीं निकाला जा सकता है और उनका जो ऑडिट नहीं हुआ है, इसके कारण उनके राशि निकालने पर रोक लगा दिया गया है। लेकिन जल्द ही अब पुराने वार्ड सदस्यों का जो क्रियाकलाप था उसका ऑडिट कराया जा रहा है। ऑडिट जमा हो रही, ऑडिट रिपोर्ट आते ही नए वार्ड सदस्यों को भी मौका मिलेगा और अपने वार्डों में
विकास कर पाएंगे। और इधर ज्वेलरी दुकान का शटर उखाड़ 5 लाख रुपए गहने उड़ाए, दानापुर के मठियापुर में वारदात, पुलिस सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है। कैंसर स्क्रीनिंग कैंप में 84 महिलाओं की हुई जांच। और इधर पहली बार श्री चंपापुर दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र में एक साथ पधारे आचार्य विद्यासागर जी और महाराज संघ से दीक्षित 210 ब्रह्मचारिणी साध्वियां। और कोरोना की चौथी लहर से निपटने के अस्पतालों में ऑक्सीजन की व्यवस्था दुरुस्त, प्रत्यय अमृत का यह बयान है। केंद्र सरकार के साथ हुई वीसी बिहार की सराहना किया गया है। और कोहरे के कारण नई दिल्ली राजेंद्र नगर तेजस राजधानी 1 घंटा लेट चलेगा। कई ट्रेनें लेट चल रही हैं। और लखीसराय से खबर निकल कर रही, जमीन से कब्जा हटाने गई पुलिस पर पथराव, जेसीबी का शीशा तोड़ा, थाने में दिया आवेदन। अब मोबाइल ऐप से होगा विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम का संचालन। जैसा कि आपको पता है कि विद्यालयों में हर विद्यालय के शिक्षकों को विद्यालय सुरक्षा का ट्रेनिंग दिया जा रहा है, उसका प्रशिक्षण बीआरसी भवन में दिया जा रहा है। अब उसका मोबाइल ऐप से संचालन किया जाएगा। और वहीं अगर विदेशों से बात करें, विदेशी खबरों की, तो पाकिस्तान में के काबू से बाहर होता जा रहा है ग्वादर। चीन परेशान है। ग्वादर में धारा 144 लगी, फिर भी विरोध प्रदर्शन जारी है। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान का ग्वादर एयरपोर्ट चीन के कब्जे में है। चीन उसे लीज पर ले लिया है। स्थानीय नागरिक जिसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि चीन उसे अपना टेरिटरी मानता है और स्थानीय लोगों को मछली पकड़ने से लेकर अन्य कामों में उधर घुसने नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण काफी विरोध हो रहा है। नेता बोले, हमारे अधिकारों का युद्ध है, विरोध जारी रहेगा। मछली तस्करी को रोकने और सुरक्षा चौकियां घटाने की मांग किया है। और वहीं भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर पहुंचने से पहले कवायद कांग्रेस में घर वापसी की कोशिश को आजाद ने खारिज कर दिया है। और कर्नाटक में भाजपा का दाव, पंचमसाली और वोकलिंगा को आरक्षण मिलेगा। और जय श्री राम के नारे से भड़क गई ममता बनर्जी, मंच छोड़कर जनता के बीच बैठ गई। हालांकि ममता बनर्जी को देखते ही भाजपा समर्थक हैं, जो मोदी समर्थक हैं, जय श्री राम के नारे लगाने लगते हैं, जिससे ममता बनर्जी पूर्व की तरह भड़क जाती हैं। ऐसा ही हुआ है हावड़ा स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस का जब हरी झंडी प्रधानमंत्री दिखा रहे थे, तो दर्शक दीर्घा से जय श्री राम के नारे लगने लगे। ममता बनर्जी इससे भड़क गई और मंच छोड़कर दर्शकों के बीच बैठ गई। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।